हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों आज हम बात करेंगे इंजेक्शन बिलसल्फा के बारे में कि किस कंपनी का प्रोडक्ट है, पशुओं में किस किस कंडीशन में आप इस इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं, पशुओं में इस इंजेक्शन को देने की डोज क्या है। तो दोस्तों इंजेक्शन बिलसल्फा के बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो सबसे पहले जो दोस्त मेरे चैनल पर नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इंजेक्शन बिलसल्फा ब्रिलियंट बायोफार्मा कंपनी का एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। दोस्तों सबसे पहले बात अगर हम इस इंजेक्शन के अगर साल्ट की करें तो इस इंजेक्शन में जो साल्ट डाला गया है वो है सल्फाडिमिडिन, जो कि इसमें ईच 3 ml में 1000 mg में डाला गया है। दोस्तों इंजेक्शन सल्फाडिमिडिन वेटनरी में यूज होने वाला बहुत ही पुराना और बहुत ही बेहतरीन इंजेक्शन है। दोस्तों इंजेक्शन सल्फाडिमिडिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो कि पशुओं में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दोनों बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने का काम करता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि किस किस कंडीशन में आप इस इंजेक्शन का यूज पशुओं में कर सकते हैं। दोस्तों अगर पशु में डायरिया की स्थिति हो गई है जिसमें कि पशु में इंटेस्टिनल फ्लूइड ऑब्जर्व ना होने की वजह से पशु का गोबर पतला हो जाता है, या पशु में शूटिंग डायरिया का अगर केस हो गया है जिसमें कि पशु में गोबर की जगह बिल्कुल पानी ही निकलना शुरू हो जाता है, या पशु में डिसेंट्री का अगर केस हो गया दोस्तों जिसमें कि पशु में गोबर के साथ साथ पशु में ब्लड आना शुरू हो जाता है, या पशु में डायरिया शूटिंग डायरिया का केस है उसके साथ अगर ब्लड आना पशु में शुरू हो गया है तो उस केस में चॉइस ड्रग के रूप में आप इस एंटीबायोटिक का यूज पशु में कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों छोटे जानवरों में अगर काफ स्कोर की अगर समस्या आपको देखने को मिल रही है जिसे हम व्हाइट वेसिलरी डायरिया भी कहते हैं, इस केस में होता क्या है दोस्तों कि काफ के केस में काफ़ी बदबूदार व्हाइट कलर का डायरिया निकलना शुरू हो जाता है। इस केस में काफ का वेट एकदम से डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है और मॉर्टेलिटी रेट इस केस में बहुत ज़्यादा देखने को हमें मिलती है। अगर इस तरह की स्थिति अगर आपको अपने काफ में देखने को मिल रही है तो उस केस में भी चॉइस ड्रग के रूप में आप इस एंटीबायोटिक का यूज़ पशु में कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके पशु में एंट्राइटिस की समस्या अगर आपको देखने को मिल रही है जिसमें कि पशु की फीसिस से ब्लड आना शुरू हो जाता है, पशु खाना पीना कम कर देता है, पशु के इंटेस्टाइन में लीजन्स बनना शुरू हो जाते हैं और जिसकी वजह से पशु फीसिस आउट करते टाइम बहुत ज़्यादा पेन फील करता है, अगर इस तरह की समस्या अगर आपको अपने जानवर में देखने को मिल रही है तो उस कंडीशन में भी चॉइस ड्रग के रूप में आप इस इंजेक्शन का यूज़ पशु में कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके पशु में फुट रॉट की समस्या हो गई है जिसमें कि पशु के हूफ के चारों ओर बहुत ज़्यादा जख्म बन जाते हैं, पशु उठने बैठने चलने फिरने में दिक्कत करता है, तो दोस्तों ये समस्या वैसे तो सभी रूमिनेंट एनिमल में हमें देखने को मिलती है लेकिन भेड़ों के केस में ये हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो अगर इस तरह की समस्या अगर आपको अपने जानवर में देखने को मिल रही है तो उस केस में चॉइस ड्रग के रूप में आप इस इंजेक्शन का यूज़ पशु में कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर पशु में एक्टिनोबैसिलोसिस की अगर स्थिति हो गई है जिसको हम वुडन टंग भी कहते हैं तो उस केस में भी चॉइस ड्रग के रूप में आप इस इंजेक्शन का यूज़ पशु में कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर पशुओं में हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया की कंडीशन आपको देखने को मिल रही है जिसको हम गलघोटू रोग भी कहते हैं, तो दोस्तों इस स्थिति में होता क्या है कि पशु के मुंह और गर्दन के आसपास बहुत ज़्यादा हैवी स्वेलिंग आ जाती है जिसकी वजह से पशु में बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, पशु को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। अगर इस तरह की समस्या अगर आपको अपने जानवर में देखने को मिल रही है तो उस केस में भी चॉइस ड्रग के रूप में आप इस इंजेक्शन का यूज़ पशु में कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों पशुओं में आपको अगर न्यूमोनिया की कंडीशन देखने को मिल रही है जिस केस में पशु में हाई टेम्परेचर होता है, नेजल डिस्चार्ज होता है, पशु में कफिंग की समस्या होती है और पशु में सांस लेते टाइम स्नोरिंग साउंड आती है, अगर इस तरह की समस्या अगर आपको अपने पशु में देखने को मिल रही है तो उस केस में भी चॉइस ड्रग के रूप में आप इस इंजेक्शन का यूज़ पशु में कर सकते हैं। दोस्तों अब बात अगर हम इस इंजेक्शन के पशुओं में डोज की करें तो दोस्तों इंजेक्शन बिलसल्फा पशु में एक हाई डोज इंजेक्शन है जिसमें कि 50 kg बॉडी वेट के ऊपर कम से कम 30 ml तक आप इस इंजेक्शन का यूज़ पशुओं में कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों सब्सिक्वेंट डेज के ऊपर आप 50 kg बॉडी वेट के ऊपर 15 ml के हिसाब से 4 से 6 दिन तक आप इस इंजेक्शन का यूज़ कंटिन्यू पशु में कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात अगर हम इस इंजेक्शन के अगर रूट की करें तो इंट्रामस्कुलर और इंट्रावीनस दोनों रूट से आप इस इंजेक्शन का यूज़ पशु में कर सकते हैं। दोस्तों इंजेक्शन बिलसल्फा एक प्रेगनेंसी सेफ इंजेक्शन है और गाभिन पशुओं में भी आप इस इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अब बात अगर मैं इस इंजेक्शन के पशुओं में प्रिकॉशन की करूं तो दोस्तों अगर पशु में बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन की अगर स्थिति हो गई है तो उस केस में विदाउट फ्लूइड आप इस इंजेक्शन का यूज़ पशुओं में ना करें। इसके अलावा दोस्तों इस इंजेक्शन का यूज़ करने के बाद कम से कम 28 दिन आप उस पशु के मीट का यूज़ नहीं कर सकते और कम से कम 7 दिन तक आप उस पशु के मिल्क का यूज़ नहीं कर सकते। तो आई होप दोस्तों कि आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में नए टॉपिक और उसकी फुल इन्फॉर्मेशन के साथ।